भारत की जमीन पर एक नया साम्राज्य उभर रहा था, जिसकी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी फेमस है। आज हम इस एम्पायर को समझेंगे उन लोगों की आवाजों के थ्रू जो मौर्य राज के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। मैं पतालीपुत्रा में राज दरबार का लेखक हूं। यहीं से पूरे मौर्य साम्राज्य को कंट्रोल किया जाता है। फाइनेंस, आर्मी, जस्टिस, ट्रेड, हर डिपार्टमेंट के लिए अमात्यस अपॉइंट किए गए हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड है। सबसे ऊपर है सम्राट चंद्रगुप्ता मौर्य। सम्राट के साथ काम करती है मंत्रिपरिषद यानी मिनिस्टर्स की काउंसिल। मेरे द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र यहां हर डिसीजन की गाइड बुक है। रूल्स क्लियर है, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है और गवर्नेंस बिल्कुल सिस्टमैटिक है। मैं एक कुमार हूं, सम्राट का राजकुमार और इस प्रोविंस का गवर्नर। ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, इरिगेशन और ट्रेड सुपरवाइज करना सब मेरी जिम्मेदारी है। मौर्यन एम्पायर को बड़े बड़े प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। हर प्रोविंस का हेड होता था कुमारा या महामत्या। हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पतलीपुत्रा को भेजी जाती थी और सम्राट उसके बेसिस पर एडमिनिस्टर करते थे। और अगर कोई गलत काम करे तो मेरे जैसे स्पाइस हर जगह मौजूद थे जो सम्राट को सही इंफॉर्मेशन पहुंचा देते। मैं हूं ग्रामिका, इस गांव का मुखिया। गांव ही एम्पायर की असली तखत है। मौर्यन इकोनॉमी का मेन सोर्स है लैंड रेवेन्यू। जमीन को मेजर किया जाता है, फसाल एसेस होती है और टैक्स लिया जाता है, यूजुअली 1/4 to 1/6 प्रोड्यूस। टैक्स के बदले सरकार हमें रोड्स, वेल्स और इरिगेशन कनाल्स देती है। गांव का सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। ये स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम एम्पायर को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। मैं शहर का नागारका हूं। यहां हर चीज रूल के हिसाब से चलती है। मार्केट में चीटिंग अलाउड नहीं। फॉरेन ट्रेडर्स रजिस्टर्ड होते हैं। सफाई और सिक्योरिटी सब स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड है। मौर्यन सिटीज में मल्टीपल बोर्ड्स और कमिटीज, ट्रेड, सैनिटेशन, वेट्स एंड मेजर्स, फॉरेन मर्चेंट, सबके लिए अलग ऑफिसर्स हैं। सुना है ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीन्स मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से काफी इंप्रेस्ड है। कलिंगा वॉर में इतनी वायलेंस और लॉस देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना ही हो। कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोका ने एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्शन बदल दिया। अशोका का धम्मा, जिसमें दया, जस्टिस और टॉलरेंस को राजनीति का हिस्सा बना, और पहली बार राज्य के रूल्स और मैसेजेस रॉक और पिलर एडिक्ट्स पर लिखे गए ताकि हर सिटीजन उन्हें पढ़ सके। हमारा मौर्यन एम्पायर सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। सेंट्रल कंट्रोल, लोकल गवर्नेंस, वेलफेयर और एथिक्स हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अलग बनाते। तो इन सारे सिस्टम्स के चलते एम्पायर एंशिएंट इंडिया का सबसे एडवांस्ड कल्चर था और भारत के गवर्नेंस की नींव बना।